जय मसीह के दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शमसुनी नामा और आप देख रहे हैं मेरे चैनल को। तो मैं आशा करता हूं आप मेरे वीडियो देखते होंगे और आगे शेयर भी जरूर करते होंगे। मैं आपसे यह उम्मीद रखता हूं कि आप जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं उन्हें यह वीडियो जरूर भेजिए। और जिस प्रकार आप यीशु मसीह को जानते हैं, क्या आप नहीं चाहते हैं कि उसी प्रकार दूसरे लोग भी यीशु मसीह के बारे में जाने और उसका जीवन सुधर जाए। दोस्तों, मैं आपसे यही उम्मीद रखूंगा और आपको क्या करना वह आपके ऊपर है। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का विषय। मैं आज आपको ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जो कि इस पवित्र शास्त्र यानी कि बाइबल में दूसरा राजा 5 अध्याय से ली गई है। एक देश था, उसका नाम आराम था और वहाँ एक राजा रहता था और उस राजा का एक बहुत बड़ा सेनापति था। और वह सेनापति जो राजा का प्रिय था और शूरवीर था, उसका नाम था नामान। और वह नामान एक बार आरामियों को विजय दिलाए तो वह राजा उससे अधिक प्रेम करता था। और कारण क्या था दोस्तों, कि वह जो नामान सेनापति था वह कोढ़ की बीमारी से जूझ रहा था और उसे कोढ़ था। तो वहाँ जो आराम के लोग इज़राइल में जाकर वहाँ से एक लड़की को बंधुआ बना के ले आए थे। बाइबल बताती है एक लड़की, मगर वहाँ बहुत सारे लाए होंगे, मुझे नहीं पता, मगर यहाँ जिक्र किया है एक लड़की का। तो वह लड़की जो कि उसकी धर्म पत्नी नामान की पत्नी की सेवा करती थी, और वह एक दिन अपनी स्वामिनी अर्थात नामान की पत्नी से कहती है कि अगर मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो आज यह इस बीमारी से मुक्त रहता। तो दोस्तों, उस लड़की ने बताया और उसकी स्वामी ने उसके स्वामी को यानी कि उसके पति को बताया कि यह लड़की इस प्रकार से कह रही है। तो दोस्तों, उस नामान ने अपने राजा से कहा कि वह लड़की इस प्रकार से मुझे कहती है। तो राजा ने खुशी के मारे, उसका खुशी का ठिकाना ना रहा और कहा कि जा और तू निकल जा, मैं एक पत्र भेजता हूँ जो कि इज़राइल के राजा के नाम भेजता हूँ। और वह वहां से नामान निकल गया, जबकि बहुत सारा भेंट ले गया, कपड़े, सोना, चांदी और बहुत कुछ। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, वह वहां जाते ही उसने पत्र दिया और राजा घबरा गया। और राजा घबरा कर क्या कहने लगा, क्या मैं मारने वाला हूँ या मैं जिलाने वाला हूँ? मैं कौन हूँ जो आपका कोढ़ शुद्ध कर सकता हूँ? इसी बहाने आराम के राजा ने मुझे लड़ाई का बहाना ढूंढा है। और वह जानता था कि उससे आराम का राजा शूरवीर और बलवंत था और उसके पास सेना ताकतवर थी। तो दोस्तों, वह इस बहाने से क्या करने लगा, अपने सारे कपड़े फाड़ दिए और धूल में जाकर बैठ गया, टाट ओढ़ लिया। तो फिर वहाँ एक एलिशा रहता था जो भविष्यवक्ता था, उसको यह बात समझ में आई और उसने सुना कि इस प्रकार से वह इज़राइल का राजा कर रहा है। तो उसने इज़राइल के राजा को कहा कि अपना टाट फेंक और वहां से उठ और उससे कह कि उसको मेरे पास भेजे, ताकि वे ये जान जाए कि यहाँ एक भविष्यवक्ता रहता है। तो वह फिर वहां से गया और उसके पास जाने के बाद उससे कहा, और एलिशा ने कहा, तू जा और यरदन में 7 बार डुबकी मार तो तेरा कोढ़ जाता रहेगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार दुनिया में लोग हैं जो कि यह नामान करने जा रहा है।
उसने नामान ने कहा, क्या दामिश्क में इससे उत्तम नदियां नहीं है, इससे अच्छी अच्छी नदियां हैं, तो क्या मैं वहां नहीं नहाऊंगा। ऐसा करके उसने अनजाने में उससे विश्वास नहीं किया और वहां से गुस्सा होकर, बहुत नाराज होकर वहां से जाने लगा। नामान के साथी ने कहा कि नामान से नीचे का उसने कहा कि आप अगर यह कुछ बड़ा काम करने को कहता तो क्या आप नहीं करते। तो उसने तो आपको छोटा सा काम दिया है, तो क्या हो सके तो आप उन्हें डुबकी मारकर देख सकते हैं। फिर उसके मन में ख्याल आया कि कोई बात नहीं, करके देखते हैं। इसके बाद वह नामान गया और डुबकी मारा गिनती करते हुए। तो जब वह 7वीं डुबकी मारा अंदर, इसके बाद बाहर आया तो उसका शरीर दोस्तों पूरा बदल गया। उसका कोढ़ बिल्कुल साफ हो गया, उसका कोढ़ जाता रहा। तो दोस्तों, क्या आप भी ऐसा कर रहे हो? आप भी नामान के जैसा कर रहे हो, या फिर उस राजा जैसा जो कि इजराइल का राजा है? नहीं दोस्तों, हमें हिम्मत करना है और कहना है कि यीशु मसीह एक परमेश्वर है। तो फिर वहां क्या हुआ दोस्तों, इसके बाद जो कहानी है मैं आगे बताऊंगा, मगर यहां मैं समझा देता हूं। एक छोटी लड़की ने किस प्रकार से कहा कि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो उसका कोढ़ शुद्ध हो जाता। क्या आप बताने के लिए तैयार है? कितने लोग तरस रहे होंगे। क्या वो नामान उस बीमारी से शुद्ध होना नहीं चाहता था। और नामान का जो राजा है वह भी चाहता था कि उसका सेनापति शुद्ध हो जाए और वह नौकर जिसको वह प्रेम करता था शुद्ध हो जाए। और वहां से उसने इजराइल को कहा, तो इजराइल के राजा ने क्या कहा कि क्या मैं मारने वाला और बचाने वाला हूं, जो मैं उसके कोढ़ को शुद्ध कर दूंगा। इसके बहाने मेरे से लड़ाई करने का उसने बहाना ढूंढा है। तो दोस्तों, इजराइल के राजा के समान दुनिया में बहुत से लोग पड़े हैं, यह चाहते हैं कि कोई उसे चंगाई ना देने पाए, कोई उसे सही ना करने पाए। और हो सकता है इजराइल के राजा को यह बात समझ में नहीं आती होगी। तो दोस्तों, आज दुनिया में प्रभु यीशु का प्रसार हो रहा है और प्रभु यीशु बड़े बड़े काम कर रहा है। तो यहाँ जो अपने पड़ोस में रहते हैं उन्हें भी मालूम नहीं है, जिस प्रकार इजराइल के राजा को मालूम नहीं था कि एक हमारे देश में भविष्यवक्ता है जो कि ऐसा काम कर सकता है। तो दोस्तों, क्या हमें बताना जरूरी नहीं है? उस एक लड़की के द्वारा कितने लोगों को सुसमाचार प्रसार हुआ और कितने लोगों ने समझा और जाना कि यहाँ एक भविष्यवक्ता है जो कि बड़े बड़े काम करता है और वह परमेश्वर की ओर से है। उसने एलिशा ने कुछ भी नहीं किया, मगर जो भी किया परमेश्वर ने किया। परमेश्वर एलिशा के अंदर था, तब जाकर उसके अंदर चमत्कार हुआ। तो दोस्तों, क्या आप बताने के लिए तैयार है? क्या आप एक छोटी लड़की के समान है, या फिर एलिशा के समान है, या फिर उस इजराइल के राजा के समान है, या फिर आराम के राजा के समान है, या फिर आप उस नामान के समान घमंडी है जो कि ये क्या कर लेगा, हमारे देश में ऐसी नदियां नहीं है। तो क्या आप जहां जी रहे हैं वह ठीक है, या फिर उससे बदल कर कुछ जरा सा करने पर हमें शांति और छुटकारा मिल सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से दुनिया में लोग करते हैं जो कि अपना काम छोड़ना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, कितनी खुशी मिली होगी उस नामान को और उसके राजा को। तो क्या आप ऐसा करोगे और बताओगे लोगों को? जरूर बताना हमारा काम है। आए ना आए, माने ना माने, उसका काम है। बल्कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु आपसे पुकार पुकार कर कह रहा है कि मेरे राज्य के बारे में बताओ। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो आप शेयर कीजिए। और अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि नामान जो भेंट लेकर आया था
वह देता है तो एलिशा लेता है या नहीं लेता है, और क्यों नहीं लेता है और कहाँ देता है, वह आप जानने के लिए कोशिश करना। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।